हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। लो पिलाओ। दीनानाथ अब कुछ ही दिनों का मेहमान है बेटी। सबसे रहस्यमयी कोई चीज बनाई है तो वो है मन। इसी मन के कारण इंसान मालिक को ही चुनौती दे देता है। इसी मन के कारण वो मालिक से ईर्ष्या करने की हिम्मत करता है। कौन करेगा इस रहस्य का भेदन? सबका मालिक एक। दीनानाथ जी! दीनानाथ जी! बेटा, तूने किसी परदेसी को इस गांव में देखा जो नदी में बहता आया हो? मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ, चंडालिनी। यही होगी वो औरत जो बच्चों को उठाकर ले जाती है। देखने में तो सुंदर है, लेकिन राक्षस ने कही कि ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने पति को ढूंढने आई हूँ। झूठ बोलती है ये औरत। इसी ने हमारे बच्चों को चुराया है। मारो, मारो इसे। क्या हुआ? क्यों इस निष्पाप लड़की को सता रहे हो? लेकिन सत्यभामा बाई। चुप! चलो बेटी, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। आओ बेटी, आओ। ये मेरे पति हैं। गांव वालों ने तुम्हें बहुत परेशान किया ना? जाओ, जाकर अंदर इस कमरे में आराम करो। दिन बाकी हैं। इस बार ये मौका हम हाथ से जाने नहीं देंगे। इस कुमारिका को भी मैं फांस लाई हूँ। 5 बच्चे हैं हमारे पास। छठी मंजुला, 7वां आज हम उठा लाएंगे। कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। सबका शक जाएगा मंजुला पर। पूनम की रात में मंजुला के साथ साथ सातों की बलि हम चढ़ा देंगे। गुप्त
गुप्त धन की देवता प्रसन्न होकर हमें माला माल कर देंगे। किसी को बर्बाद करके कोई आबाद कैसे रह सकता है? कुछ लोग सोचते हैं कि बलि चढ़ाकर गुप्त धन प्राप्त किया जाता है। कितना बड़ा वहम है ये, कितना बड़ा अंधविश्वास है। ये एक ऐसा भ्रम है कि जिसमें सत्य का अंश तक नहीं। आंखें होकर अंधा बनना है ये। एक इंसान की बलि तुम्हें माला माल कैसे कर सकती है? किसी को किया है आज तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सोचना भी बहुत बड़ी मूर्खता है। अरे मालिक उन पर प्रसन्न होता है, उन्हें धन देता है जो मेहनत करके कमाते हैं। अरे बलि चढ़ाना है तो अपने अभिमान की, अपने अहंकार की, अपने क्रोध की, अपने लालच की बलि चढ़ाओ। इन झूठी बातों पर कभी विश्वास मत करो। विश्वास करना है तो सर्वशक्तिमान ईश्वर पर करो। देगा तो वही देगा, और किसी में देने की सामर्थ्य नहीं है। सबका मालिक एक। तुम्हें चारपाई से उठने के लिए मना किया था ना मैंने। समझते नहीं हो? तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं है। मैं यहां से जाना चाहता हूं क्योंकि वो यहां आ गई है। कौन है वो? मेरी मंगेतर मंजुला। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके हैं। तुम्हें कैसे पता ये? क्या वो तुमसे मिलने यहां आई थी? मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसकी आहट सुन सकता हूं। जैसे वो इस गांव की हवा सुनकर मेरे पास आई है, वैसे ही मैं उसकी सुगंध सुनकर जान गया हूं कि वो यहां है। हम दोनों के दिलों की धड़कनें एक दूसरे से अलग नहीं है। बहुत प्यार करते हो ना अपनी पत्नी मंजुला से? इसलिए तो मैं उससे दूर भाग आया था। लेकिन वो मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गई। मैं मंजुला की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। अगर वो मेरे मरने के बाद शादी करेगी तो उसकी नई जिंदगी शुरू होगी। वो जिंदगी जो फलेगी फूलेगी। मेरे पास आएगी तो मेरी बीमारी मेरे साथ साथ उसे भी निकल जाएगी। आपने मुझे झूठ में जहर देने की बात की थी। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे सच में जहर दे दें ताकि मैं मंजुला के आने से पहले पहले मर जाऊं और वो नहीं, नहीं। यही मौका है। कोई ना कोई रास्ता तो होगा यहां से भागने का।
अपने कर्तव्य से दूर भाग रही हो? कर्तव्य अपने प्राणों से भी श्रेष्ठ होता है और तुम्हारा कर्तव्य है इन 5 बच्चों को बचाना, इन्हें इन लोगों से अब छुड़ाना। इसीलिए साईं बाबा ने तुम्हें इस गांव में भेजा है। इन बच्चों को नई जिंदगी देने के लिए साईं बाबा ने तुम्ही को चुना है। आराम से सो रही है। उठ 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 उठ। चल, तुझे भी ले जाता हूं बच्चों के पास। चल चल। नहीं, छोड़ दो। कहाँ ले जा रहे हो? यही तो मालिक की लीला है। जो औरत अपने पति को मौत से बचाने के लिए मौत से टकराने का साहस कर रही है, उसी को मौत का डर दिखाया जा रहा है। शायद मालिक उसकी परीक्षा ले रहा है। बस एक दिन और रुक जाओ, मैं 7वां बच्चा लेकर आऊंगी तो पूनम की रात को तुम सबको और तुम्हारी इस दीदी को भी आजाद कर दूंगी। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आओ आओ। तुम्हें घर जाना है ना? हाँ। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। साईं बाबा का आशीर्वाद है ना हमारे साथ, है ना? चलो चलो, आओ आओ आओ। नंदू, नंदू बेटे, बेटा नंदू कहाँ है? क्या हुआ बहन? नंदू, भैया मेरा बेटा नहीं मिल रहा। मेरा तो एक ही एक नंदू है, कहाँ चला गया होगा? चला नहीं गया, वो मंजुला उसे उठा कर ले गई है। ये आप कह रही है? उस दिन तो आप ही ने उसे बचाया था। मुझे तो बड़ी मासूम लग रही थी, लेकिन बड़ी कमीनी निकली, भाग गई। नंदू, नंदू, माँ, 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 नंदू, नंदू, बेटा नंदू, माँ, माँ, अब समझ में आया, ये सब उस चुड़ैल मंजुला का किया धरा है। हमें उसे ढूंढना चाहिए। मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। पकड़ो इसे, पकड़ो। माँ, इस मौसी को पकड़ो, इन्होंने ही अपने घर में हमें बंद करके रखा था। ये गुप्त धन पाने के लालच में इन बच्चों की बलि चढ़ाने वाली थी। मारो! मंजुला, हमने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, उसके लिए हमें माफ कर देना। मुझे अपने पति की तलाश है। नदी में बहकर न जाने किस किनारे लगे हैं। मुझे उन्हें ढूंढना है। गांव के बाहर नदी किनारे एक कुटिया है, वहां पर साधु जैसे एक आदमी रहते हैं। सुना है उन्होंने नदी में बहते एक आदमी को बचाया है।
जो पक्के इरादे वाला होता है वो अपना काम पूरा करके ही रहता है। काम पूरा करने के लिए अपने आप पर श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, और जिसकी श्रद्धा होती है, अपने आप पर जिसका विश्वास होता है, वही मालिक पर विश्वास रख सकता है। ऐसे लोगों का इरादा कभी डगमगाता नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्रद्धा और लगन सच्ची है तो उनकी इच्छा पूरी होगी ही होगी। दो प्रकार के लोग ईश्वर की खोज को निकलते हैं। एक के मन में श्रद्धा और विश्वास होता है, दूसरे के मन में श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं होती। अविश्वास ही अविश्वास होता है। इसलिए उसके सामने जब ईश्वर प्रकट होता है तो भी वो ईश्वर पर अविश्वास दिखाकर ईश्वर की खोज में आगे बढ़ जाता है। लेकिन श्रद्धालु और विश्वास करने वाले दूसरे रूप में आए हुए ईश्वर को भी पहचान लेते हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले सच्चे और नेक इंसान का ईश्वर खुद मार्गदर्शक बन जाता है और उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाता है। सबका मालिक एक। लो पिलाओ। दीनानाथ अब कुछ ही दिनों का मेहमान है बेटी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों आए हो यहाँ मेरे पीछे पीछे? पत्नी अपने पति के पास। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। लो ये पी लो। तुम इसकी हालत देख रही हो ना बेटी? मैं यह भी देख रही हूँ कि आप मेरे पति की सेवा कर रहे हैं, इनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये तो जड़ी बूटियों का रस मुझे पिलाकर मेरे दर्द को कम कर रहे हैं, ताकि मेरी मौत। आपको मौत नहीं आएगी, आप ठीक हो जाएंगे। हम दोनों सुखी रहेंगे, यही आशीर्वाद तो दिया है साईं बाबा ने। मंजुला,
जिद मत करो, मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैं किसी भी पल दम तोड़ सकता हूं। तुम जाओ और जाकर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। हिंदुस्तानी औरत एक बार ही शादी करती है और मैं आपकी पत्नी हूँ। तुम मेरी पत्नी नहीं हो। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे। तो बना लीजिए ना मुझे अपनी पत्नी, शादी कर लीजिए ना मुझसे। विधवा बनने का शौक है तो मैं अभी तुमसे शादी करता हूँ। अभी मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लेता हूँ। वातावरण में अचानक ये बदलाव क्यों? बदलाव नहीं श्यामा, ये तो आने वाले तूफान का संकेत है। मेरा भक्त मालिक को चुनौती देने जा रहा है। अपनी तपस्या से वो मौत को रोकना चाह रहा है। होनी को अनहोनी में बदलने जा रहा है। अब तक तो तपस्या की हर सीढ़ी चढ़ता आया है। उसने अपनी तपस्या से इतना सामर्थ्य अर्जित किया है कि उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करके वो मालिक के नियम को तोड़ना चाहता है। आशीर्वाद दीजिए मान्यवर। इस समय आप ही मेरे माँ बाप, गुरु, बुजुर्ग सब कुछ हैं। अखंड सौभाग्यवती भव। साईं बाबा, मैं आपको यहीं से प्रणाम करती हूँ। मुझे और मेरे पति को आशीर्वाद दीजिए। साईं बाबा, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। साईं बेटे, ये क्या देख रहे हैं हम? बाबा, द्वारिका माई में भी दीप नहीं चल रहे हैं। पूरी शिरडी अंधेरे में डूब गई है साईं बाबा। ऐसा लगता है रोशनी हमसे रूठ गई है। ये एक पतिव्रता का प्रकोप है हम सब पर। वो अपने पति की जिंदगी का दीप जलाना चाहती है। उसके पति की जिंदगी का दीप बुझने आया है तो हमारे घर के दीप कैसे जलेंगे? पतिव्रता से टक्कर लेने का साहस तो त्रिदेव भी नहीं करते। लेकिन आप सबने किया।
उसे शिरडी नहीं आने दिया। मैंने तुम्हारे साईं बाबा से प्रार्थना की है कि इसके बाद हर जन्म में मुझे मंजुला का पति, पिता या पुत्र कुछ भी बनाना, ताकि मैं मंजुला की सेवा कर सकूं, सुख दे सकूं। इस जन्म में तो मैंने तुम्हें दुख के सिवा कुछ दिया ही नहीं। आप अगले जन्म की बात क्यों कर रहे हैं? आप इस जन्म में भी मुझे सुख ही देंगे। इस जन्म में पता नहीं इस जन्म में कितने दिन या कितने घंटे मेरे पास बचे हैं। दीनानाथ जी! दीनानाथ जी! बेटी, इसे अब और तकलीफ मत दो। बहुत कुछ बर्दाश्त किया है इसने। इस बीमारी ने इसे निगल ही लिया है बेटी। अब इसके बचने की कोई संभावना नहीं है। नहीं। किसी भी वक्त इसके प्राण शरीर को छोड़कर जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। संकल्प लेती हूँ कि मैं सुहागन ही मरना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप जन्म मरण के चक्कर में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। कोई बात नहीं। आपको प्राण ही चाहिए ना? तो मेरे प्राण ले लीजिए। दीनानाथ जी के नहीं, प्राण के बदले प्राण। मैं अपनी जिंदगी अपने पति को देना चाहती हूँ, ताकि मेरे पति स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सके। मैं अपनी जिंदगी अपने पति को दे रही हूँ।
मालिक को चुनौती दी गई है। मालिक के बनाए जन्म मरण के चक्र में हस्तक्षेप किया गया है। प्राण के बदले में प्राण देने का संकल्प ले लिया गया है। ये कोई बदला या प्रतिशोध नहीं, ये समर्पण है, भक्ति है। होनी को अनहोनी में बदलने की कोशिश की गई है। एक पतिव्रता का तपोबल दांव पर लग चुका है। अब समय ही हमें बताएगा कि होनी होकर रहेगी या अनहोनी में बदल जाएगी। सबका मालिक एक। पानी में खड़ी है बेचारी। हाँ, इसी ने मेरे बच्चे को बचाया था। पानी बढ़ रहा है, हमें इसे बचाना चाहिए। लेकिन ये अपनी जिंदगी क्यों गंवाना चाहती है? इसकी हालत तो हर पल खराब होती जा रही है। साईं बाबा, अगर मुझे मेरे पति देव मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, तो मुझे सुहागन की मृत्यु प्रदान कीजिए। मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए बाबा। मेरे पति देव के लिए हर पल महत्वपूर्ण है। आप समय मत गवाइए बाबा। यमराज को आज्ञा दीजिए कि वो मेरे प्राण हरण कर लें और मेरे पति देव को जीवन दान और स्वास्थ्य प्रदान करें। रहम कर, कृपा कर, कृपा। सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम
आंखें खोलो बेटी। बाबा। लोग मुझे बाबा ही कहते हैं। तुम यहाँ नदी में डूबना चाहती हो? हाँ बाबा, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देना चाहती हूँ। इसलिए उस सर्वशक्तिमान से विनती कर रही हूँ। पानी में खड़ी होकर विनती क्यों कर रही हो? उसके पास जाके विनती करो। वो दयालु है, करुणाकर है। उसके पास जो भी याचक जाता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा? शिरडी के साईं बाबा की। मैं ये बात कैसे भूल गई? आओ बेटी, नौका में बैठो और अपने पति को लेकर साईं बाबा के पास जाओ। तुम्हारा कल्याण होगा। जो कोई भी द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ता है, उसके सारे दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा नष्ट हो जाते हैं। इस द्वारिका माई से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है और भविष्य में भी कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। द्वारिका माई हर किसी की चिंता, विवेचना का बोझ खुद उठाती है और पीड़ितों को चिंता विवेचना से मुक्त करती है। द्वारिका माई हर किसी का कल्याण करती है। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से द्वारिका माई में आता है, उसके लिए द्वारिका माई मोक्ष और मुक्ति का द्वार है। सबका मालिक एक। नाथ जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। मुझे शिरडी जाना है भैया। आगे मत जाओ, तूफान है। तूफान थमने के बाद शिरडी के लिए निकल जाना। आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा, हमें वापस जाना चाहिए बहन। नहीं, मैं जाऊंगी तो आगे ही जाऊंगी। कैसी जिद है? सब कुछ आंखों के सामने देखकर भी मौत के मुंह में जाना क्या अक्लमंदी है? यहीं रुक जाओ। लेकिन मैं जाऊंगी, मेरे पास वक्त नहीं है भैया। मुझे साईं बाबा के द्वारिका माई में जाना ही है। ठीक है, तो आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। आप जाइए। अरे भैया, भैया, अरे जाइए। जाने भैया। साईं बाबा, मैं अपने पति को लेकर आपकी द्वारिका माई में आ रही हूँ। जीवन और मृत्यु की इस जंग में मुझे जीतना ही है। उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। मैं आ रही हूँ। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा।
साईनाथ जय साईनाथ आदि अनंत तुम्हारा तुम जयकार मन हमारा। साक्षात साईं बाबा जिसका सहारक हो, उसका पारक कौन बन सकता है? भाईजा वो मंजुला अपने मंगेतर के साथ बैलगाड़ी से आई है। चलो 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 देखते हैं। अरे बाप रे। मेरे इम्तिहान की घड़ी आ गई। तुम्हारी लीला का आनंद तुम ही लो प्रभु। मैं इम्तिहान भी दूं और तुम्हारी लीला का आनंद भी लूं, ये कैसे हो सकता है? वैसे भी मैं जान गया हूं कि जब से तुमने मुझे पृथ्वीलोक पर भेजा है, मेरा इम्तिहान लेने में तुम्हें मजा आता है। हर पल, हर घड़ी मेरे लिए नई चुनौती, नया इम्तिहान। इस इम्तिहान में खरा उतरने के लिए मुझे तुम्हारे शुभ आशीर्वाद की जरूरत है। मंजुला को उसकी कड़ी तपस्या का फल देने के लिए मुझे बल दो मालिक। तुम्हारी गरिमा और तुम्हारा करिश्मा कायम रखने के लिए मुझे शक्ति दो मालिक, शक्ति दो, शक्ति दो। मुझे जाने दीजिए। अब कहां जाओगी तुम? अपने घर जा रही होगी? नहीं नहीं, मैं सबसे पहले द्वारिका माई में जाऊंगी गुरुजी। द्वारिका माई? इसे लेकर चलो देखता हूँ। चला हटा। लेकिन तुम्हारा मंगेतर तो मेरे पति हैं ये बाईजा काकी। लेकिन ये ऐसे इस तरह से लेटे क्यों है? ये जिंदा है या मर गया? शुभ शुभ बोलो बहन। अरे राम राम राम, यहाँ अशुभ हो रहा है और तुम कह रही हो कि शुभ बोल। जी तोड़ संभाल बोला। अरे तुम क्यों आंखें दिखा रही हो बाईजा बाई? आंखें नीची करो, समझी? अरे तुम वैद्य नहीं हो, मैं हूँ वैद्य कुलकर्णी और मेरी आंखें कुछ और ही देख रही हैं गांव वालों। अरे ये मंजुला जिंदा लाश लेकर शिरडी में आई है, जिंदा लाश। जिंदा लाश। हाँ। आप कहना क्या चाहते हैं वैद्य जी? अरे राम राम राम, अरे मैं कहना नहीं चाहता मालसापति, करना चाहता हूँ, समझे? वैद्य जी, जब से आप द्वारका नाथ जी के संपर्क में आए हैं, तब से सीधे बात करना ही भूल गए हैं। बाईजा बाई! आपको जो भी झगड़ा करना है कीजिए, लेकिन मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। अरे ना 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 ना, अरे तुम्हारा रास्ता छोड़ने का मतलब है बीमारी को शिरडी में आने के लिए दरवाजा खोल देना। बीमारी? अरे इसका पति तो मौत के आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है।
अरे राम राम राम, हे भगवान, अरे इसे तो तपेदिक की बीमारी है, ये तपेदिक का मरीज है। इसको छूत की बीमारी है। अरे गांव वालों, इस वैद्य कुलकर्णी की बात कान खोलकर सुन लो। अगर तपेदिक की बीमारी शिरडी में फैल गई तो सारा शिरडी शमशान बन जाएगा। कोई नहीं बचेगा। अरे अरे आपको अच्छी बात करनी आती है नहीं? अगर तुम्हें आती है तो तुम करो। चुप बैठो। अरे मंजुला को हमारी जरूरत है, उसकी हमें मदद करनी चाहिए। मुझे साईं बाबा के पास जाने दीजिए। अरे तुम फौरन शिरडी से बाहर जाओ। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। द्वारिकानाथ जी, मंजुला आपकी मदद मांगने नहीं आई है, ये साईं बाबा से मिलने आई है, उनकी मदद चाहती है। अच्छा, अगर ऐसा है महालसापति, तो इसके साथ साथ अपने साईं बाबा को भी शिरडी से बाहर कर दो। लगता है तुम्हें शिरडी से बाहर करना होगा। द्वारकानाथ, तुम भी तो एक बीमारी हो, तुम्हारा भी इलाज करना होगा। महालसापति जी, जाओ मंजुला, जाओ, अपने पति को द्वारका माई में लेके जाओ। नहीं, मंजुला द्वारका माई में तो क्या, गांव में भी नहीं जाएगी। जमुना ठीक ही तो कह रही है जमुना। इसके पति को बहुत खतरनाक बीमारी है, गांव में फैल गई तो हाहाकार मच जाएगा। बिल्कुल, हम मंजुला को गांव में नहीं ले सकते। मैं जानती थी कि ससुराल गई हुई बेटी अपने मायके और गांव के लिए पराई हो जाती है, लेकिन इतनी पराई हो जाती है कि वो अपने भगवान के दर्शन तक नहीं कर सकती। ये नहीं जानती थी आपने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया बाबा। अब पता चला कि लोग क्यों कहते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। मुझे भी यकीन हो गया है कि इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। अगर होता तो वो मेरी मदद करने जरूर आता। साईं बाबा, आपको प्रणाम। साईं बेटे, ये क्या देख रहे हैं हम? बाबा, द्वारिका माई में भी दीप नहीं चल रहे। पूरी शिरडी अंधेरे में डूब गई है साईं बाबा। ऐसा लगता है रोशनी हमसे रूठ गई है। ये एक पतिव्रता का प्रकोप है हम सब पर। वो अपने पति की जिंदगी का दीप जलाना चाहती है। उसके पति की जिंदगी का दीप बुझने आया है, तो हमारे घर के दीप कैसे जलेंगे? पतिव्रता से टक्कर लेने का साहस तो त्रिदेव भी नहीं करते। लेकिन आप सबने किया। उसे शिरडी नहीं आने दिया। जब तक वो अपने पति के साथ शिरडी नहीं आएगी, शिरडी में दीप नहीं जलेंगे, शिरडी रोशन नहीं होगी।
सबका मालिक एक। राम राम राम। पागल है ये मंजुला और पागल है ये शिरडी के लोग। मंजुला के पति का जीवित रहना असंभव है द्वारिकानाथ जी, असंभव। तो वो कैसे अपने पति के साथ द्वारिका माई में जाएगी? क्यों नहीं जाएगी वैद्य जी? जरूर जाएगी वो अपने पति के साथ द्वारिका माई, लेकिन इसके लिए उसका पति जीवित नहीं रहेगा, उसकी लाश को लेकर जाएगी। अरे मंजुला, अरे मंजुला, मंजुला, हम सब तुम्हें गांव ले जाने के लिए आए हैं। साईं बाबा दीनानाथ जी का इलाज खुद करेंगे। चलो बेटी चलो। चलो मंजुला, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, यहीं दम तोड़ दूंगी अपने पति के साथ। ऐसा मत कहो, हमें माफ कर दो बेटी, चलो। मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली गुरुजी? माफ करने वाले तो साईं बाबा हैं, और उन्होंने मुझे माफ नहीं किया है। साईनाथ तो दयालु हैं, तुम जानती हो। साईं बेटे ने तुम्हें जरूर माफ कर दिया होगा। माफ किया है काकी, तो अभी तक मेरे पति ठीक क्यों नहीं हुए? मैं तब जानूंगी कि साईं बाबा ने मुझे माफ कर दिया है जब वो मुझे और मेरे पति को द्वारिका माई में अपने दर्शन देने के लिए बुलाएंगे। होने दो शिरडी में अंधेरा ही अंधेरा, ताकि शिरडी के लोगों को ये तो पता चल सके कि साईं बाबा ढोंगी है, पाखंडी है, सिर्फ प्रवचन देना जानता है, कुछ कर नहीं सकता। अंधेरा शिरडी पर नहीं, साईं बाबा पर छाया है, साईं बाबा पर। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे भीमा जी, मैं तुम्हें ही पुकार रहा हूं भीमा जी पाटिल। भीमा जी तुम्हारे दादाजी का नाम है, उनके स्मरण में तुम्हारा नाम भीमा जी रखा गया, लेकिन दादाजी के नाम से तुम्हें कैसे पुकारा जाए, इस विचार से तुम्हारा एक और नाम रखा गया, दीनानाथ। और उसी दीनानाथ नाम से तुम्हें सभी जानने लगे, पहचानने लगे। अंधेरे से उजाले में आ जाओ, भीमा जी जाग जाओ, उठो और मंजुला के साथ द्वारिका माई में चले आओ।
इंतजार कर रहा हूं। साईं बाबा! साईं बाबा! साईं बाबा! मंजुला, हमें साईं बाबा के दर्शन करने जाना है। जरूर, हम उनकी द्वारिका माई में जाएंगे दीनानाथ जी, जरूर जाएंगे। ये साईं बाबा! साईं बाबा! साईं बाबा! इतनी रात गए, साईं बाबा को कौन पुकार रहा है? साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। देखो द्वारकानाथ जी, हाँ, हमारे साईं बाबा का चमत्कार अपनी आंखों से देखो, जाओ। वैद्य जी, आप तो कह रहे थे कि मंजुला का पति मरने वाला है। वो तो बिल्कुल स्वस्थ है। अरे मुझे तो लग रहा है ना कि इस वैद्य जी को ही वैद्य की जरूरत है। वैद्यों के वैद्य साईनाथ महाराज की जय! 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 ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। हम तो तुमसे जोड़ के बैठे नाते दुनिया वाली, रूप विराट दिखा कर तुमने मन अचरज में डाले। रूप विराट दिखा कर तुमने मन अचरज में डाले। साईनाथ हमें फिर लौटा दो वही सहज रूप मनहारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अविवेकी आप पर अपना विश्वास स्थिर न रख सकी। मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। तुम एक महान आत्मा हो मंजुला बेटी, जिसका गौरव खुद मालिक ने किया है। भीमा जी पाटिल को नई जिंदगी उसी ने दी है। ये सब तुम्हारी तपस्या का फल है।
तुमने अपनी कठोर तपस्या से सृष्टि में हलचल मचा दी। बेटी, आज अगर भीमाजी पाटिल को नई जिंदगी न मिलती तो शायद आज का सूर्य उदय ही ना होता। यही तो तुम्हारे पातिव्रत्य की महिमा है, सामर्थ्य है। भीमा जी, मैं कृतज्ञ हुआ बाबा। पूर्व जन्म में तुमने जो पुण्य कमाया था उसी के कारण तुम्हें इस जन्म में मंजुला जैसी पत्नी मिली। उसका सम्मान करो। मंजुला मेरे प्राण है बाबा। दीनानाथ जी, बाबा, दीनानाथ जी। घबराओ नहीं मंजुला बेटी। इस द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका कभी अशुभ नहीं होता। होता है सिर्फ शुभ, सिर्फ कल्याण। तो फिर इनकी बीमारी? यूं समझ लो कि बीमारी ने भीमाजी पाटिल का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। मालिक, आओ दीनानाथ। भाग लो। बेटी, ये उदी सुबह शाम पानी में घोलकर दीनानाथ को पिला देना। मालिक सब ठीक करेगा। सबका मालिक एक।